Straight your spine, keep close your eyes. Adab Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Alam Sarirasya Chavadakena Chopakarotam Prabhuram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Point its little palm. Gently touch your palm. And gently open your eyes. Okay, so we'll start our session. What are the things we have completed yesterday? তিনটে প্রদর্শনা হয়ে গেছিল 2.8 থেকে শুরু হবে 2.8 we have completed previously. पहले ही वो complete हो गया. That is अंतरंग and बहिरंग. স্যার আপনার ভয়েসটা না আস্তে আসছে আসতে লাগছে স্যার Now is it okay? Better than before. Okay, so let's start the session. Today we are going to start 2.9. Today we are going to start 2.9. That is concept of healthy living in Bhagavad Gita. As per Bhagavad Gita, what is the definition of healthy living? What is discussed in Bhagavad Gita? Bhagavad Gita में क्या discussion किया हुआ है? The Bhagavad Gita is a eternal book of human life struggle. In this book, the outline of how one can win one's life by going through life's ups and downs is given in detail. We can find a way from this book on how we can deal with it without running away from the struggles of life. Here Arjuna is suffering man who has came to the battlefield with heartache, and here Sri Krishna is the form of God who is relieving Arjuna of his mental anguish and inspiring him to fight. In personal life, we can deal a person from here his mental exhaustion to a healthy normal life by following the paths of Gita. In this text, in every verse, there is a way to win the battle of life by inspired by exhaustion. Here Arjuna asks the question and Sri Krishna answers his questions as a guru or God. Winning here is not
just winning the war. This war is the development of spiritual consciousness by removing all the darkness in the mind. भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है या जो सीक्वेंस है वो अगर हम लोग देखते हैं वो क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध क्षेत्र में वो है युद्ध करने के लिए, लेकिन उनके मन में दुख है। क्या दुख है कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। और क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं? भगवत गीता का अगर देखते हैं, भगवत गीता का शुरुआत कैसे है। जब उसमें ये बोला जाता है कि फर्स्ट भगवत गीता का शुरुआत कैसे होते हैं, वहां पे धृतराष्ट्र उवाच, मतलब पहले, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना चाहिए कि ये शुरुआत कैसे होते हैं। ये बोलते हैं कि दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन, बट ये कन्वर्सेशन कौन सुन रहे हैं? दैट इज धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। और बोल कौन रहे हैं? दैट इज संजय, जो उनका सारथी थे। सारथी मतलब यहाँ पे जो उनका मार्गदर्शक थे, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र वो देख नहीं पाते थे। जो भी दिखाई दे रहा है आसपास में, कौन कैसे हैं, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन संजय उनको देते थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम। तो धृतराष्ट्र पहले वो पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव मामक पांडवश्च किम कुर्वत संजय। मतलब संजय से वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पे जो समवेत हुआ है सभी ने, वहां पे मामक पांडवश्च, मतलब मेरा जो पुत्र है और पांडव जो है, मतलब पांडु का जो पुत्र है वो कैसे है। तो फिर वो उदाहरण देते हैं कि उनका जो भी पुत्र है वो कैसे उपस्थित है, उनके मतलब पांडव और कौरव वो सभी लोग कैसे वो उपस्थित हैं, और सभी अपने अपना जो शंख है वो निनाद वो करते हैं। फिर अर्जुन वो बोलते हैं कि प्लीज आप मतलब अर्जुन को, श्री कृष्ण को, कि आप मेरा जो रथ है वो दोनों जो पक्ष है उनका बीचों बीच खड़ा कर दें। जब वो खड़ा करते हैं तब अर्जुन देखते हैं कि अच्छा किसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, ये तो सभी अपने हैं। कोई मेरा भाई है, कोई बंधु है, तो और इनको देखते हुए कोई मातुल है, कोई ससुर है, पौत्र है, साला है, कोई संबंध है, और जैसे पितामह, आचार्य, पितार मतलब जो पिता का जो भी भाई है वो सब लोग एक साथ जुटे हुए हैं मेरे, मतलब, और इनके अगेंस्ट में हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। और ये जब भी युद्ध करने के लिए हम सोच भी रहे हैं तो मेरा हाथ से मेरा जो धनुष है दैट इज गांडीव वो गिर रहा है। तो तब श्री कृष्ण उनको जो बोलते हैं कि आप ऐसे ही महान महान बात बोल रहे हो और आप खुद को ये स्थापित कर रहे हो कि यू आर सो लर्नड पर्सन, बट आप ऐसे अज्ञानी की तरह क्यों बात कर रहे हो। व्हाट इज अज्ञान? दैट इज अज्ञानी इज कि वो ज्ञान रहित, वो ज्ञान रहित जो भी बात है दैट ही इज से। और जब वो बोल रहे हैं दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंग्स। क्यों वो रॉन्ग है? बिकॉज
इनका जो तो फिर इन जब वो उनको बोला कि अच्छा आप मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, तब जाके आते हैं फिर अर्जुन पूछते हैं क्यों, क्या नहीं है, क्या है। और उसी के दौरान, क्योंकि भगवत गीता में हम लोग जानते ही हैं कि देयर इज 700 श्लोकस, 700 श्लोक है, और इन बिटवीन अर्जुन और श्री कृष्ण जो बात होते हैं दैट इज 45 मिनट्स का। एक दोनों से संवाद जो होते हैं दैट इज 45 मिनट्स का। जो 45 मिनट्स में सारा कुछ चर्चा होता है। तो उसमें एक श्लोक है दैट इज युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः, चैप्टर 6 श्लोक नंबर 17। कि कोई भी एक व्यक्ति वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसमें बोला जाता है कि युक्त आहार, रेगुलेटेड ईटिंग, युक्त विहार, रिक्रिएशन। विहार मतलब 3 शब्द इसमें समाया हुआ है, दैट इज आचार, विचार एंड व्यवहार। आचार मतलब किसी के साथ कैसे आचरण करेंगे, वो भी इनका अंदर में है। विचार, जो भी हम लोग सोचते हैं या विचार करते हैं दैट इज द अंडर दिस थिंग्स। आचार, विचार, व्यवहार, और एक दूसरे से कैसे हम व्यवहार करेंगे दैट इज ऑल्सो अंडर द पार्ट ऑफ दिस थिंग, दिस विहारस्य। तो ये भी विहारस्य मतलब जो आचार, विचार और व्यवहार एक भी रेगुलेटेड होना चाहिए। किसी से आचरण, जो एक बच्चा जो आचरण करते हैं वो आप नहीं कर सकते। जो एक बड़े को जो आचरण करना चाहिए वो उसको ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन कोई अगर बच्चा है, वो अगर कोई बड़ा मतलब कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह वो आचरण करते हैं या मैच्योर्ड पर्सन की तरह, वो भी अलाउड नहीं है। तो दैट शुड बी इन रेगुलेटेड वे। आचार, विचार एंड व्यवहार ये सारा रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट से कर्म, जो भी कर्म आप करोगे वो भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। उनका जो कर्म होगा वो भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। वो भी ऐसे ही कोई भी काम नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड। वो भी युक्त कर्म होना है। युक्त कर्म से युक्त स्वप्न बोधश्च, निद्रा एवं जागरण ये भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा जाग नहीं सकते हो, मतलब जगे हुए नहीं हो रह सकते हो। युक्त स्वप्न बोधश्च और निद्रा एवं जागरण दोनों रेगुलेटेड होना चाहिए। एंड योग भवति दुःखः, योग वो है जो जीवन से दुख को हरण करते हैं, जो जीवन से दुख को हटाते हैं, वही है योग। तो ऐसे कोई एक व्यक्ति अगर रहते हैं तो उनका कोई भी प्रॉब्लम उनका जीवन में नहीं होगा। दैट इज द मेन थिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ क्वेश्चन है? बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे कुछ मेमोराइज करने का है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रहना चाहिए वो है कि नहीं है, यही देखना है। देन उनके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। डेली योगा प्रैक्टिस में योग कैसे हेल्प करते हैं। डेली मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एवरीडे योग अभ्यास करते भी हैं तो उनका कुछ असूल भी बोल सकते हैं या उनका कुछ लिमिटेशन और ये भी बोल सकते हैं।
that is, और वो हमारा सोच विचार में भी होना चाहिए। कैसे? That is, experience based on subject of yoga is how an instructor will make the person who comes to him practice yoga keeping in mind the subject of his physical disabilities. तो कोई व्यक्ति अगर वो योग सीखने के लिए आते हैं और जब भी वो कोई पूछते हैं, अच्छा व्हाट इज हाउ यू नीड टू मेक हिम और हर प्रैक्टिस, तो ऑलवेज यही ध्यान में रखा जाता है कि उनका शरीर का लिमिटेशन क्या है। Each person's health and physical limitations are different, so everyone's performance is more on race. 10 practitioners who come together will not able to do same in habit, any practice or habit. So be sympathetic to them and encourage them to practice. Encouraging the practitioner at the stage he or she needs to pave the way for him or her to continue the habit in a better way. जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करना है। और क्योंकि हर एक का शरीर एक ही जैसा नहीं होता है, कोई बहुत फ्लेक्सिबल होगा, कोई बहुत कम फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन किसी को ऐसे रिग्रेट फील नहीं करवाना है कि आपके द्वारा नहीं हो सकता है। कोई अच्छा कर रहे हैं तो उनको और भी मोटिवेट करके रखना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको और भी मोटिवेटेड करना चाहिए, सो दैट दे कुड एबल टू पुश देमसेल्फ इन दैट सर्टेन लेवल टू be more flexible, but more flexible. At the beginning of the practice, they should be informed about the limitation of each practice or habits and the precaution to be taken. They should pay special attention to the seat or asana if they are not in a hurry. तो कोई भी जल्दबाजी में कोई भी आसन अभ्यास नहीं करवाना है। If needed, help him as a good trainer so that he gets more benefit from that practice. If they make a mistake, you have to correct it. The method of practice should be clearly explained so that he does not make a mistake next time. और उनको हर एक अभ्यास का लिमिटेशन बेनिफिट उनको बोलते हुए प्रैक्टिस करवाना है, और स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 देन 4 2 3 1 इन दिस मेथड। तो क्या होगा कि वो कभी अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं या वो नहीं भी मतलब करते भी है तो करेक्शन करने के लिए एक सिचुएशन में वो रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बार बार वही मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो कहीं पे मिस्टेक हो गया, सो ही और शी कुड एबल टू revive him or herself from that state. ठीक है। Any question? सर एक बार और बता दीजिए कैसे प्रैक्टिस कराना चाहिए, कोई अगर आए तो? उनका हेल्थ के अनुसार करवाना है। ठीक है, वो जैसे वो किसी को हेल्प कर पाएगा उसी रूप से उनको करवाना है। किसी को
ऐसा कभी भी अभ्यास नहीं करवाना है कि वो बहुत अनईजी फील करे। उनको ऑलवेज इन बेटर वे में अभ्यास करना है। जैसे उनका हेल्थ जैसा है उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रैक्टिस करना है। जैसे उनको हेल्थ कैसे, जैसे कोई किसी का बैक पेन है तो उनको कभी भी हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करवाएंगे, है ना। किसी का वो हो सकता है कि नी में पेन है या नी प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसा कोई अभ्यास नहीं करवाएंगे जिसमें उनको नी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे अभ्यास करवाएंगे कि उनपे उनको फायदा मिले। ओके ओके सर। और सर अगर जैसे मतलब जनरली कहीं पे किसी को डेली बेसिस पे करवाना है तो क्या मतलब ये होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए कि क्या क्या आसनास या कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे मतलब क्या क्या चीज जरूरी है करवाना चाहिए? जैसे हम लोग नॉर्मली देखना करते हैं, दैट इज हम्म। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। प्रेयर सूक्ष्म से। व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसना, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, लाइंग डाउन ऑन बैक, लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन, ऐसे ही करवाना है। तो मतलब कम से कम मिनिमम कितना आसनास मतलब स्टैंडिंग में होना चाहिए और ये कितना मतलब ये इस ये निर्भर करते हैं जिसको हम करवा रहे हैं उनका हेल्थ के अनुसार और क्या बोलेंगे, और मेरे पास टाइम कितना है उसके अनुसार। जैसे 1 घंटे में मुझे करवाना है और ग्रुप है, नॉर्मल इंसान मतलब पीपल है, जैसे मतलब उसमें हेल्थ प्रॉब्लम उतना मतलब किसी का कुछ है तो उनको बता देना है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन जनरली क्या मतलब दो 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 स्टैंडिंग दो सिटिंग इस हिसाब से करवा सकते हैं? एकदम नहीं, दो दो नहीं, मिनिमम देखो स्टैंडिंग में 4 आसन करवाना है, सिटिंग में 3-4 आसन करवाना है, लेकिन फर्स्टली देखना है कि उनको हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाएंगे। ओके। ठीक है, बस उसी हिसाब से अगर प्लान करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, ठीक। अच्छा एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके। एनी क्वेश्चन? স্যার কারোর যদি স্টোন থাকে, মানে গলব্লাডারে স্টোন আছে জেনে গেছে, সেই অবস্থায় কি যোগা করা যায়? उनका मेडिकल स्टेट देखना होगा। না, মেডিকেল ধরুন খুবই খারাপ অবস্থা, মানে ওইটার জন্য বিভিন্ন বডিতে প্রবলেম চলছে, ঠিক আছে, তো ডক্টর বলেই দিয়েছে রিমুভ করতে, কিন্তু এখন অনেক রকম প্রবলেমের জন্য হয়তো রিমুভ করানো হচ্ছে না, বাট সেই যোগার মধ্যেও থাকতে চাইছে, তো তার কি করানো উচিত? योग में बहुत सारा टेक्निक्स है, ऐसा नहीं है कि जैसे जो एक साधारण व्यक्ति कर सकते हैं उसको उनको वही करना है। ठीक है,
उनका हिसाब से जो अच्छा है उसको वही करवाना चाहिए उनको। इसीलिए योगा थेरेपिस्ट का जरूरत है। স্যার ওইটা কিসের স্যার? हम्म ওটা কি পড়তে হয়? नो दैट इज देखो, यू आर इन बिगिनर स्टेज, ओके, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट जैसे लेवल 2 हो गया, तो उसके बाद वो करने से फिर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अच्छा कैसे कोई एक व्यक्ति को उनका मेडिकल कंडीशन के ऊपर हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। फिर आएगा और भी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो दिस इज बिगिनर लेवल। तो हम लोग जैसे जब प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हम होंगे, तब सिर्फ कोई अंडर गाइडेंस ऑफ एनी योगा थेरेपिस्ट और योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप से ही हम लोग काम कर सकते हैं। মানে এরকম তো প্রবলেম আসতেই পারে যে ওভারঅল বডিতে অনেক প্রবলেম, সে এবার চাইছে যে ব্যথাগুলো কমুক বা রিকভারি করি সেই প্রবলেমটা থেকে, তাহলে তো সেগুলো আমরা করতে পারবো না। তখন তাহলে তাকে কি অ্যাডভাইস করবো? उनको क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन देखो अच्छा, उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री एक बार ले लेना, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, देखो क्या क्या चाहिए, हाइट, वेट, एज, क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है और अभी क्या क्या सिम्टम उनको दिखाई दे रहे हैं, उनका हेल्थ, जैसे बैक पेन क्या है, कुछ रिसेंट सर्जरी हुआ है कि नहीं, ये सब कुछ चाहिए। উম, নিলাম। তারপর ধরুন আছে প্রবলেম গুলো, এবার তো যা যা পড়ছি তার মধ্যে কি কি করা উচিত কি কি করা উচিত না সেগুলো যোগার মধ্যে আছে, কিন্তু এবার আরো অনেক কিছু প্রবলেম রইলো। नहीं, देखो ऐसा है कि उनको देखना है कि फर्स्ट जो प्राइमरी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करके ही उनको हेल्प करना है। फिर धीरे 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 हम लोग उनको फिर फर्दर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है या हेल्थ सिचुएशन है उनको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। एक ही साथ सारा डिजीज एक साथ एड्रेस नहीं कर सकते, ओके। जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, तो किडनी तो हम लोग डायरेक्टली उनको नर्चर नहीं कर सकते हैं फर्स्टली, तो उनका जैसे बैक पेन का स्थिति क्या है, उनका जो भी खाना खाते हैं उनका हजम कैसे होते हैं, बाउल मूवमेंट क्या है, फिर उस हिसाब से हम लोग उनका क्या बोलते हैं जो चार्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। স্যার এই থেরাপিস্টের এই এটা করলে কি মানে এই কোন কোন রোগের কি কি যোগা হয় বা রিমুভ মানে সেগুলোকে রিকভারি করা এইগুলো করা যায়? एकदम ওটা কি মানে ওটা করতে গেলে ওই 2 to 4 ক্রস করতে হবে? नहीं, एटलीस्ट क्या है, लेवल 2 करना है, उसके बाद योगा थेरेपिस्ट करना है, तब जाके थेरेपी लेके पूरा आइडिया भी होगा और हम लोग काम भी कर पाएंगे। तो सर लेवल 2 में योगा थेरेपी नहीं है, लेवल 2 में क्या है सर फिर तो? वेलनेस थेरेपी अलग है, उसमें जैसे ग्रुप सेशन कैसे करवा सकते हैं, ग्रुप सेशन का सिचुएशन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों का आइडिया होगा लेवल 2 में। हाँ, लेवल 2 तो फिर उनको वही करवाना है, फिर देखना धीरे 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 वो अच्छा स्थिति में जाएंगे, तब जाके उनको फिर क्या बोलते हैं, देखो ये इट्स ऑल अबाउट टाइम, कितना टाइम आप योग के साथ दे रहे हो, कितना टाइम हम योग के बारे में सोचते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। इट्स नॉट कि एक ही बार हम लोग योग में
घुस जाएंगे, सो आई विल बी इन, एक सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो आई विल बी ए योगा टीचर। सर आजकल तो टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है कुछ ऐसे, तो ये जो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं वो तो लोग जानना नहीं चाहते हैं। लोग तो आसनास एक्सरसाइज यही ज्यादा मतलब अभी किसी को जानने से कि अच्छा योगा मैं कर रही हूँ ये क्लास, तो फिर अच्छा मुझे बताओ मेरा ये पेन है वो पेन है तो इसको कैसे ठीक करूं, इसको कैसे ठीक होता है, इसके बाद मेरे को ऐसे करवाना तो मेरा ठीक हो जाए, ये सब बोलता है। कोई ये थोड़ी ना जानने चाहता है कि क्या पढ़ाई होता है, क्या योगा है, ये सब थोड़ी ना कोई जानने चाहता है। देखो एक है कोई एक मैकेनिक, हाँ, जो देखना कोई मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर खराब हो जाने से अगर उनके पास जाएंगे ना, वो तुरंत वो दो चार कहीं पे हाथ देगा, कुछ नाट टाइट करेगा और देखना तुम्हारा वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या वो इंजीनियर है? नहीं। सो यू आर गोइंग टू बी ए इंजीनियर इन योगा। वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसका जड़ पे जाके वो प्रॉब्लम फिर से ना हो, इसके ऊपर तुम लोग मास्टरी होगा। ऐसा नहीं है किसी का पेट दर्द हो रहा है, आप उनको कुछ बोल दिए या कुछ कर दिया, वो पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर आएगा। कोई योग अभ्यास करते हैं तो कुछ दिन बाद, जैसे कोई एंजाइटी लेके योग अभ्यास कर रहा है, कुछ दिन अभ्यास किए थोड़ा बहुत कम हो गए, लेकिन उनके बाद अब कुछ वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो द व्हाट इज द फर्दर प्रोसीड्यूर। कोई योग में आते हैं, कुछ दिन अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा अच्छा पोस्ट करते हैं, अच्छा अच्छा पोजेस वो बनाते हैं, फिर वो योग से बिछड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द रियल योगा। तो जब वो अल्टीमेट योग क्या है वो अगर नहीं जानेंगे तो योग के रास्ता पे नहीं रह सकते हैं। मैकेनिज्म अगर योग का नहीं जानेंगे तो योगी नहीं बनेंगे। जैसे यू केम हियर टू बिकेम ए प्रोफेशनल और ए योगी। जब आप योगी बन जाओगे तब आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी उनका हेल्थ के अनुसार उनको हेल्प कर सकते हो। बट अगर सिर्फ आसन जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्राणायाम जानते हैं और सोचते हैं कि आई बिकेम ए वेरी बिग योगी नहीं सर, और योगा हम लोग थेरेपिस्ट तो बन गए। समझ रहे हैं कि हम लोग योग सीखने के लिए उसके अंदर का जानने के लिए हम लोग जा रहे हैं, देखो बट जो रहते अगर हैं जो मतलब बोलते हैं मुझे तुम मेरे जैसे मुझे किसी ने हायर किया और बोला मुझे ये करवाओ ताकि ऐसा ऐसा बताओ कि मेरा पैर का दर्द जो है वो एकदम नहीं, ठीक हो जाए। बताना नहीं है। आप डॉक्टर के हाँ पास जाते हो, आप ये नहीं पूछते हो कि डॉक्टर जी आप क्या क्या दवाई मुझे खाना चाहिए, आप बोल दीजिए हम बाजार से जाके खरीद लेंगे। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देने से बाद वो बोलते हैं ये खाने के बाद 1 हफ्ता बाद आप आओ, फिर आपसे बात करेंगे, या 15 दिन बाद आपको फिर विजिट करना है, आप ये दवाई खाते रहो और ये करते रहो। आपको भी वैसा ही करना है। आपको ये नहीं बोलना है आप ये प्राणायाम करो, वो आसन करो तो आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो सर मुझे क्या बोलना पड़ेगा वहां पे जैसे? उसमें कुछ नहीं बोलना है। आप ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर एक दिन बैठेंगे, या तो आई विल सेंड यू सम चार्ट। वो चार्ट उनको, जो स्टैंडर्ड चार्ट है वो आप अगर उनको करवाओगे तो दे विल फील गुड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज सच। और वो जब अभ्यास करेंगे थोड़ा बहुत कुछ दिन आगे जाएंगे, फिर उनको जाके ना हम बोलेंगे कि अच्छा व्हाट इज आहार विहार आचार विचार, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस में कैसे बदलाव लाएंगे उनको बोलना है। आपको सोचना है, सिंपली सोचिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आपको अगर गाली भी दे रहा है उसको माफ कर दीजिए, उनको लेके दिल में मत रखिए, यू विल बी सो हैप्पी। तो देखना वो बहुत हैप्पी होंगे। कुछ दिन बाद वो सोचेंगे अरे कोई मुझे बुरा बोले और हम कुछ उसमें पलटवार ना करें तो हम तो कायर हैं। उनने तो कायर, हर एक समय वैसे पलटवार करने का जरूरत नहीं होता है। आप किसको पलटवार कर रहे हो? वो भी आपका फैमिली मेंबर है, जो अपने अपना है, उनको क्यों आप ऐसे छोटा छोटा चीज में आप उनको क्यों तंग करोगे, या खुद भी आप परेशान होंगे? नहीं, आपको छोड़ देना है। ओके, लेट इट गो, वेट एंड देन वॉच। देखना कुछ दिन बाद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे आप अगर उनका मेंटली उनको अगर सपोर्ट देते हो तब देखना कि जो आपका प्रैक्टिस हो रहा है उसके साथ साथ वो बोलने से वो और भी रिजुविनेट हो रहे हैं, और भी वो
सही रूप से वो आगे बढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज दे कुड नॉट एबल टू। तो उसके लिए सर पहले वैसा मेंटेलिटी खुद को अपना बनाना पड़ेगा, फिर तो हम किसी को वो करवा सकेंगे। एकदम, इसीलिए तो इतना थ्योरी पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। हाँ ठीक है, इसीलिए तो इतना थ्योरी, नहीं तो योग में है क्या? मेरे से वही। अच्छा मंजूरी क्या बोलते हैं, आसन प्रैक्टिस करके दिखा सकते हैं, या तो जोईता भी दिखा सकते हैं, देवस्मिता भी दिखा सकते हैं, सौमिता भी दिखा सकते हैं, बट वेयर इज, मतलब बट एक जो जिम्नास्टिक जानते हैं वो देखना कितना लचीलापन होता है, लेकिन आर दे कॉल्ड एज ए योगी? उनको हम लोग योगी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन इतना इतना मोटा मोटा पेट इतना फुला हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं कि वो योगी है। क्यों? बिकॉज दे कुड एबल टू कंट्रोल देयर माइंड। और जितना भी बीमारी होते हैं 99% होता है, मतलब वो पहले मन में वो प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर शरीर में प्रवाहित होते हैं। तो यही पे, जैसे यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस, यही है कि डेली जब योग अभ्यास कर रहे हैं कोई व्यक्ति, उनको कैसे हम लोग हेल्प करके करवा सकते हैं, वही है अल्टीमेट। कोई भी आसन, वो तारासन हो, वृक्षासन हो, हर एक आसन में उनको हेल्प करके करवाना है। और हेल्प कैसे करेंगे? जब किसी को प्रैक्टिस करवा रहा है उनका सामने नहीं जाना है, उनका पीछे से उनको हेल्प करना है, ताकि वो भी जो भी सांस छोड़े वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और वो हो सकता है मेल, हो सकता है फीमेल, हो सकता है। आप उनको हेल्प करो और उनको पता, मतलब ऐसे कभी फील भी नहीं होना चाहिए कि ही और सी इज टचिंग। ठीक है, तो दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज द प्रोफेशनलिज्म। आप कोई भी आज एक कोई गायनी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। फिर भी कुछ कुछ लोगों के अंदर में ऐसा है कि अच्छा फीमेल डॉक्टर के पास ही गायनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप गांव में जाओ, कितना गायनी डॉक्टर्स है, ऑल आर मेल। हम लोग तो उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड दे आर जजिंग एवरीथिंग, बट वी आर एक्सेप्टिंग। अच्छा एक मिनट। Okay, so this is the ultimatum of डेली योगा प्रैक्टिस में क्या क्या हमारा ध्यान में रहना चाहिए। স্যার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি যে আমরা এখন শিখছি, ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করছি, স্পস্টাস শিখছি, থিওরি করছি, কিছু জানছি। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে অনেক রিলেটিভরা আমাকে বলেছে যে ঠিক আছে তুই টিটিসিটা করে না, তারপরে আমাদের একটু করাস, এই পেন ওই পেন বয়স্কদের যা হয়। তো আমি তো চাই না করাতে, বিকজ আমি এখনো কিছু শিখে উঠতে পারিনি। তো তো অনেক রিকোয়েস্ট তাদের, তো আমার কি তাদের করানো উচিত কি উচিত? नो, বিকজ তারা বয়স্ক, তাদের নানা প্রবলেম, করা अभी উচিত ये না। पूरा कोर्स कंप्लीट होने दो, देन लेट ट्राई टू हेल्प देम। না না, এখন তো নাই, মানে কোর্স কমপ্লিট করে, মানে আমাকে মধুরি এটা বারণ করেছিল যে কাউকে এখন কিছু করাবে না, কোর্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেট আসবে টিটিসি, তারপর তুমি এদিকে ভেবো ভেবো। সেটা না, তারপরেও যে আমি তো এখন, মানে আপনি যেটা বললেন অ্যাজ এ থেরাপিস্ট যে যেটা জানে আমি সেটা জানি না। আমি জাস্ট কটা পশ্চার দেখাতে পারবো, অথবা কিছু পেন রিলিফ দেখাতে পারবো, বা এই বেনিফিট আর যেটা করা উচিত না এইগুলো করতে পারবো, এছাড়া আর কিছু না। তো এবার একজন বয়স্ক হোক বা আমার মা যেমন দীর্ঘদিন ধরে হাই প্রেশার, সুগার, তারপরে অ্যাংজাইটি প্রবলেম আছে, ডিপ্রেশন আছে, তো আমি চাই ওনাকে এখান থেকে বের করে আনতে, ইয়োগা বা কাউন্সিলিং করিয়ে, যাই হোক। তো সেটা কি আমার করা উচিত বা কি উচিত না? কেননা ওনার কি কি প্রবলেম আছে আমি তো ওভারকাম If করাতে you are পারবো not কি? confident enough, don't go for that। ठीक है, अगर हम कॉन्फिडेंट है, ओके, आई कुड हेल्प हिम और हर 100%, देन गो फॉर इट। क्योंकि हम कुछ जानते हैं योग के बारे में और हम चले उनको हेल्प करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए।
ये ऑलवेज वो एक बोलते हैं ना कि अल्प विद्या भयंकरी, दिस इज जस्ट लाइक दैट। जो भी आप कर रहे हो दैट शुड बी इन दैट मैनर कि कोई भी आके आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। कोई आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर एक डॉक्टर हर एक बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। इफ यू हैव what's called that is ऑर्थोपेडिक किसी का प्रॉब्लम है और आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो और रेफर कर देते हैं कि आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ। कोई नार्व का प्रॉब्लम होता है तो आप नार्व का पेशेंट के पास जाओ। क्यों बोलते हैं? কারণ সে সেটা পারে না, Yes. যে যেটা तो পারে তার सर কাছে পারে। लेकिन सर वो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहने से वो जनरली मतलब कि वो प्रॉब्लम पे जो आसनाज या जो इफेक्ट ना करे उसके अलावा और जो करवा सकते हैं। बट जैसे? जैसे मतलब नी पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो उनको नहीं, वो जो चीज नहीं करना चाहिए वो छोड़ के बाकी तो करवा सकते हैं, उनको करवा सकते हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि उनको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है तो उनको नहीं करवाना है। तो सर जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग को बताते हैं आपकी मतलब ये एक्सरसाइज, ये आसनाज जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, ये नहीं करके मतलब वो पोजीशन तक ना जाके, जैसे फॉरवर्ड बेंड ना होके सिर्फ थोड़ा सा बेंड होना, मतलब इतना तक तो करवा ही सकते। जैसे एकदम वो एक फैकल्टी तुम्हारे अंदर तैयार होगा, लेकिन जितना टाइम तक नहीं होता है उतने टाइम तक थोड़ा हाँ वो तो है, जब तक नहीं होता है तब तक नहीं कर सकते। बट जहाँ पे अगर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो सर उसके बाद तो फिर आप तो है ना। एकदम जरूर है, हम तो ऑल टाइम है, ऑलवेज। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होने से तब जरूर बोलना, उसके लिए कस्टमाइज रूप से हम लोग चार्ट प्रिपेयर करेंगे एंड आई विल शेयर विथ यू। या तो कुछ जो स्टैंडर्ड चार्ट है उसको हम दे देंगे, सो यू कुड एबल टू ट्रेन देम। बट ऐसे ही अगर नहीं जानते हैं, नहीं है कॉन्फिडेंट, तो नहीं करना है। স্যার একটা কথা বলছি, মানে এটা হয়তো আমার বলা উচিত না। অ্যাকচুয়ালি আমি 2008 বা 10 থেকে জিম করেছি, মানে 2 বছর আগে 2020 অবধি। তার আগে আমি যোগা করতাম, ছেড়ে দিয়েছিলাম, আবার আমি যোগা ঢুকেছি। তবে একটা জিনিস ফিল করেছি কি, যোগা ওভারঅল বডির কোনো ক্ষতি করে না, কোনো রকম প্রবলেম থাকুক বা না থাকুক, যেটা জিমে করে, মানে হেভি ওয়েট তোলা বা কিছু। তো আমি এটা এতদিন জিম করেছি, যে জিম করবে সে হয়তো আমাকে মারবে যে যোগা করছে বলে জিমের ব্যাপারে এইসব বলছে। তবে আমি দেখেছি যে কোনো রকম যদি বডিতে প্রবলেম থাকে, সেটা জিমে যেভাবে এফেক্ট করে যোগায় কিন্তু সেইভাবে করে না। কোমরে ব্যথা আছে, পশ্চারটাকে হয়তো চেঞ্জ করি, বা আপনি যেটা বললেন বেশি একটু ঝুঁকে যাতে ওই জায়গাটা না লাগে, বাঁচানো যায়। কিন্তু জিমে যেটা করা যায় না, 12 কিলো তোলো মানে 12 কিলোই তোলো, নিয়ে এবারে ওখানে ব্যথা, ওরা শোনেও না, করতে থাকো। সেটাই বলছি যে এরকম কি ব্যাপার আছে যে ইয়োগায় ক্ষতি করে না, মানে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতন আস্তে আস্তে রিকভারি করে, বাট ক্ষতি করে না। আর অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কি একেবারে ঠিক করে দিল, পরে ওটা ফিরে আসতে পারে, সাইড এফেক্টও দেবে কিছুটা, এরকম ব্যাপার তো একদম 100%। এইটাই আমি साइड इफेक्ट भी हो जाता है सर, जिम हो या एलोपैथी दवा हो, साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। एक जगह ठीक करो दूसरे योग से भी हो सकता है, इसीलिए प्रिकॉशन लेके जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज द प्रिकॉशन कि किसी का कोई नुकसान ना हो, इसी हिसाब से हमारा खुद को तैयार कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो 5 रुपया में एक बुक खरीदने के लिए मिल जाता है जिसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि हर एक आसन का बेनिफिट, लिमिटेशन। इफ यू गूगल इट, बैक पेन में कौन सा आसन करवा सकते हैं देखना, पूरा चार्ट मिल जाएगा, 1 घंटे का पूरा सीरीज मिल जाएगा। बट वो इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए योगा इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर से वो खुद योग अभ्यास करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ध्यान रखना है। और ये सर वो जब हम लोग खुद से करने में मुझे नहीं पता चलता है, जैसे मतलब जो लोग खुद से करते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हम पोस्चर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
वही वहां मतलब जाके जो है तो पता चलता है कि हाँ मेरा ये पोस्चर कोई बताता है, इंस्ट्रक्टर बताता है तभी पता चलता है। एकदम तो डेफिनेटली ऐसे चार्ट लेके करने से तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। एकदम ठीक है। सो कल हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेके स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 एंड डेफिनेटली विल गो ऑन स्मूथली। ओके, एनी क्वेश्चन? आज जितना भी पढ़ाई हुआ है इसके ऊपर। স্যার বলছি যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে মানে একদিনে সব করাটা হয় না, না মানে যায় না, না মানে ধরুন আপনি মানে এই যা আছে জানি মোটামুটি, একদিনে হয় না, মানে একদিন প্রাণায়াম একদিনে ওটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। बिकॉज तब वो दिमाग में रहेगा, नहीं तो ये पूरा सूक्ष्म व्यायाम अगर देखते हैं वो ही 18 और 19 आइटम है, ठीक है। आई थिंक 19 से भी ज्यादा 22 ऐसे कुछ है। और फिर फिर आसन है 29 आसन और फिर प्राणायाम है, प्राणायाम में है 3 4 और 3 7 वहाँ पे आइटम हो गया। फिर बंधा अगर 3 जोड़ते हैं फिर वो हो जाएगा 10। और फिर मुद्रा है, हस्त मुद्रा है, ये सारा कुछ वो एक ही दिन में एक ही टाइम पे करना और फिर वो याद रखना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग पार्टली कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लोग पढ़ाई देखना छोटा छोटा पार्ट में कर रहे हैं, हर रोज डिस्कस करके। आज ही अगर हम चाहेंगे ना तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग्स बिकॉज ये धीरे धीरे करेंगे तो याद रहेगा। ये जैसे आज हम लोग चर्चा किए हैं तो ये इसमें वो डेली योगा प्रैक्टिस में कैसे करवाना चाहिए किसी को, उसमें हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। স্যার বলছি জানি এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস না, কিন্তু ওখানে কথা বলা যায় না বা অত দেখতেও পাই না ভালোভাবে, তো ওই জন্য বলছি যে একটু মুদ্রাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন। देखो हाँ ये है दैट इज इंडेक्स एंड চিন थंब, মুদ্রা, ये ऊपर की तरफ है दैट इज कॉल्ड चिन मुद्रा। ये मुट्ठी बंद हो जाता है दैट इज चिन्मय मुद्रा। চিহ্ন। चिन मुद्रा उल्टा हो गया ज्ञान मुद्रा, ठीक है। ज्ञान। thumbs inside and दोनों फिंगर 4 फिंगर्स ऐसे क्लोज दैट इज कॉल्ड आदि मुद्रा। ये इन बिटवीन थाई रखते हैं तो, ठीक है, इन बिटवीन थाई दोनों एक साथ ऐसे रखते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म। ठीक है। और ये मुट्ठी बंद, थम्स आउट, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर आउट, दिस इज कॉल्ड नासिका मुद्रा। सर और ध्यान मुद्रा? ये ध्यान मुद्रा ऐसे हाथ ऐसे रख ओके। फिर इसको ऐसे टच करना। আর এটা ওই জ্ঞানাটা ওই জ্ঞান মুদ্রাটা, हाँ ज्ञान मुद्रा। ये কোনটা ऐसे ছিল चिन জ্ঞান मुद्रा, মুদ্রা? चिन मुद्रा उल्टा कर दो दैट इज ज्ञान मुद्रा। চিন মুদ্রার উল্টে জ্ঞান মুদ্রা। আর এইটা ব্রহ্মা, ব্রহ্ম মুদ্রা, ब्रह्म मुद्रा, नॉट ब्रह्मा, ब्रह्म। ব্রহ্ম এটা यस यस ऐसे। মানে देन लैप में रख दो नीचे। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। टफ नहीं है, बहुत इजी है, डोंट वरी। না ইজি আছে, ভুলে যাচ্ছি তো এটাই মুশকিল। वो तो स्वाभाविक है। Okay, so we'll conclude the session with prayer. Take your spine. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आपश्चित्तु भवेत्। शांति शांति शांति। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your palm. थैंक यू। थैंक यू Thank you. Thank you.